मेष राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मेष राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। एक बहुत बड़ी परेशानी, एक बहुत बड़ा झटका आपको लगने वाला है। बड़ी परेशानी, बड़ी तकलीफ और जोरदार नकारात्मक घटना आपकी ओर बढ़ रही है। ये समय और काल चेतावनी का है, सतर्क रहने का है, सावधान रहने का है। हम आपको यहाँ पर डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम केवल आपको सावधान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सतर्क रहने की आपको हम चेतावनी दे रहे हैं। कारण इसका यह है कि ग्रह स्थितियां हाँ पॉजिटिव भी हैं, लेकिन निगेटिव भी हैं, और जो स्थितियां अब बनने वाली हैं, यानी अगले 3 से 5 दिनों में, इनमें आपको कुछ ऐसी नकारात्मक घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। अचानक से होने वाली दुर्घटनाओं और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिनसे आपको बचना बेहद आवश्यक है, वरना ये आपके जीवन की बहुत बड़ी रुकावट, आपके विनाश, आपकी जीवन की बर्बादी का कारक बनेंगे। जी हाँ, वैसे चंद्रमा की स्थिति प्रथम राशि में है, बहुत अच्छी है, कोई समस्या नहीं है, परंतु बहुत जल्दी ही चंद्रमा द्वितीय राशि में जा रहे हैं। यहाँ पर उच्च केतु रहेंगे, ये बात सही है, लेकिन यहाँ पर समस्या यह है कि शनि से दृष्ट हो जाएंगे, और शनि से दृष्ट चंद्रमा विष बना देता है, यानी कि उच्च का चंद्रमा वो भी विष बना देगा, यानी कि कहीं ना कहीं ये आपके जीवन में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी को लेकर आएगा। केवल स्थिति डराने वाली नहीं है, केवल नकारात्मक नहीं है, कुछ बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी स्थितियां भी हैं, उनके विषय में भी आपको हम आगे बताने वाले हैं। लेकिन एक बात है बंधुओं कि एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी क्रिया और एक ऐसा उपाय है जो आपके बड़े से बड़े शत्रु का, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 3 दिनों में कर सकता है। इस उपाय और क्रिया को हम आपको बताएंगे, बड़ा ही गुप्त है। पर्सनल कंसल्टेंसी में जब लोग जुड़ते हैं तो लोग इनके बारे में बताते हैं, हम भी बताते हैं, क्योंकि खुले मंच पर इस तरह से इन बड़े उपायों के बारे में बात नहीं की जाती, क्योंकि ये गुप्त क्रियाएं हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे क्योंकि आपका उद्धार सबसे महत्वपूर्ण है। इस उपाय, इस क्रिया को आप चुपचाप कर लेना, और करने के बाद आपको इसके जो परिणाम मिलेंगे, जो आपको इसके नतीजे देखने को मिलेंगे, उन्हें देखकर आप स्वयं आश्चर्य में पड़ जाएंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ये, आपके जीवन में आ रही नकारात्मकताओं को आधे रास्ते से ही वापस लौटाने का सामर्थ्य रखता है। इस कार्यक्रम को आप जरूर देखिए। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कुछ जरूरी सावधानियां जो आपको मुसीबत में पड़ने से तो रोकेंगी ही, साथ ही साथ नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने का सामर्थ्य भी रखती हैं। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात, वह महाशक्तिशाली उपाय जो अंत में हम आपको बताएंगे, ताकि आपका उद्धार 101% हो ही जाए। कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, आपके लिए विशेष तौर पर बनाया हुआ है, आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ है। अब एक खास बात कि जो अगले 3 से 5 दिनों में घटित होने वाली घटनाएं हैं, उनकी सटीक भविष्यवाणियां हम करेंगे। ये भविष्यवाणियां आपके ग्रह गोचरों पर आधारित रहेंगी, जो इस समय की ग्रह स्थितियां हैं उन पर आधारित है। इन्हें जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि देखो, समझदार इंसान समय और काल का सही आकलन करते हुए चलता है। आप भी तो ऐसा ही करते हैं। जब आप जाते हैं और देखते हैं कि कैसा वातावरण है, उसी के अनुसार बात करते हैं, उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। वैसे ही आपको अपने स्वयं के जीवन में भी करना चाहिए, यानी कि खुद के जीवन में ग्रह स्थितियां क्या है, समय कैसा है, उसी के अनुसार आचार व्यवहार करना चाहिए, कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, तो इंसान खुद को ही बड़ी मुसीबतों में डालने से बच जाता है। वरना होता यही है कि आ बैल मुझे मार की स्थिति बनती है, यानी जातक खुद अपने आप को फंसा लेता है, कोई ना कोई ऐसा काम, ऐसी गलती करके। फिर कहता है कि ना जाने कौन सा वो बुरा समय था जब हमने ऐसा काम कर लिया, इस आदमी के साथ में व्यापार कर लिया, पार्टनरशिप कर ली, ये व्यवसाय कर लिया, यहाँ पैसा लगा दिया, आज हम बर्बाद हो गए। तो ऐसी ही स्थिति जीवन में नहीं आती, अगर आप अपने समय और अपने ग्रह गोचरों को समझकर चलते हैं। बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, आपके खुद के व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम बहुत लंबे समय से समझ रहे हैं, जान रहे हैं, आपकी स्थितियों को देख रहे हैं, उसी के अनुसार हम बात करते हैं। इधर उधर की अनाप शनाप फालतू की अतरंगी बातें करके समय खराब नहीं करते हैं। मूल बात और खास बात यही रहती है हमारे कार्यक्रमों में कि यहाँ पर हमारी और आपकी व्यक्तिगत बात जैसी चर्चाएं जैसी होती हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि गुरुजी, आपकी बातें सुनकर मनोबल बढ़ता है, आपकी बातें सुनकर आध्यात्मिकता बढ़ रही है, जीवन में सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में सम रहने का बल मिलता है, महामाई की ऊर्जा महसूस होती है, ना जाने क्या क्या कहते हैं। हाँ, ये बात भी है कि बहुत से लोग कुतर्क भी करते हैं और उल्टी सीधी बातें भी कर देते हैं, लेकिन ये तो होता ही है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दाग धब्बे तो जीवन में होते ही हैं। चंद्रमा कितना खूबसूरत है, उसमें भी दाग है, उनको नहीं देखना। फिलहाल ये है कि चीजों को आप यदि गहराई से समझेंगे, जो हम आपको बता रहे हैं,
वे केवल ज्योतिष नहीं है, वह अध्यात्म है, वह जीवन को जीने का सलीका है, आचार व्यवहार है। तो आप बहुत कुछ खास सीख कर भी जाएंगे, साथ ही साथ अपने समय को थोड़ा बहुत नियंत्रित भी कर पाएंगे। 100% नहीं, क्योंकि 100% तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जो कह रहा है कि हम कर देंगे वो स्वयं भगवान ही है, या फिर वो चालबाज है, खेल खेल रहा है, फंसाना चाहता है। हम नहीं कहते ऐसा, हम कहते हैं कि ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं। अब आप कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि इसी में हमारी मेहनत सफल है और आपका जीवन। सत्य बात कोई नहीं कहता है, लोग लाग लपेट करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं और फंसा कर उल्टी सीधी बातें करके पैसा कमाना चाहते हैं। हमारे लिए महामाई की सेवा प्रथम है और निस्वार्थ सेवा प्रथम है। हाँ, ये बात सही है कि थोड़ा बहुत धन तो सभी की जरूरत होती है, हमारी भी जरूरत है। उतना ही चाहिए जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा की कभी ना मांगते हैं, ना कभी किसी को अनाप शनाप सलाह देते हैं, ना उल्टी सीधी पूजाएं और रत्न बेचना और ये करना वो करना, ऐसा कुछ भी नहीं हम बताते हैं। जो रेमेडीज, जो उपाय हम बताते भी है, बड़े ही साधारण, जो रत्न भी होते हैं, जो चीजें भी होती है, बड़ी बड़ी साधारण, हजार हजार, 500 1500 रुपए की चीजें हम आपको बताते हैं, क्योंकि उन्हीं में काम हो जाता है। क्यों हम 50,000 की चीज, क्यों 25,000 की चीज, क्यों 1 लाख रुपए की चीज आपको हम बताएं? पता नहीं काम होगा भी कि नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो फिर सस्ते से ही काम जब बनता है तो वही बताते हैं, क्योंकि वह सत्य मार्ग है। लोग बताते नहीं क्योंकि उसमें कम फायदा है। 1500 रुपए की चीज बेचकर लोगों को कितना फायदा हो जाएगा? 15,000 की बेचेंगे, 1 लाख की बेचेंगे, उसमें ज्यादा फायदा होगा। तो ऐसी बात है। तो ये बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये भी कहना पड़ता है, ये कलयुग है। यहाँ सत्यता और अपने मन की, हृदय की सच्चाई को भी खोलकर सामने रखना पड़ता है, बताना पड़ता है। जी हाँ, और कुछ तो इतने पर भी नहीं मानते हैं, इतने पर भी उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। उनके लिए तो अगर हनुमान जी भी अपनी छाती फाड़कर दिखा दे कि राम जी अंदर बैठे हैं, तो उसे भी गलत कह देंगे, उसे भी कुछ ना कुछ कुतर्क लगाकर लांछित कर देंगे। खैर कोई बात नहीं, ये सब बातें नहीं हम करना चाहते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप अंत तक ठहरेंगे, हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमें अच्छा लगेगा। चलिए, महामाई के दर्शन करिए और पूरे भाव के साथ कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखिए कि मैं भी महामाई के परिवार का हिस्सा हूं। श्री यंत्र जो कि जागृत है, अभिमंत्रित है, इसके विषय में यदि आपको अधिक जानना है तो नंबर वीडियो में है, इन पर फोन कर लेना, सारी जानकारी आपको विस्तार से मिल जाएगी। श्री यंत्र भी आप समाप्त होने ही वाले हैं, समाप्त हो जाए उससे पहले मंगवा लीजिए, फिर आगे की आगे से लगी है देखी जाएगी। तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, बात करते हैं भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो देखो, इस समय तो चंद्रमा अच्छी स्थिति में चल रहा है, लेकिन बड़ी ही जल्दी चंद्रमा की स्थिति द्वितीय राशि में होने वाली है और यहाँ पर चंद्रमा पर शनि की पूर्ण दृष्टि रहेगी। तृतीय दृष्टि शनि की बड़ी तीव्र होती है, बड़ी कठोर होती है, संघर्ष वाली हो जाती है, नकारात्मकता को बढ़ाती है, क्योंकि यहाँ पर शनि देव गति को रोक देते हैं और चंद्रमा गति का कारक है, बहुत तेज गति से चलता है। ऐसे में चंद्रमा की गति को रोकने का मतलब है जीवन में जड़त्व का भाव उत्पन्न हो जाना। सबसे पहली चीज ये कि आप अपने आप को रुका हुआ, फंसा हुआ, असहाय महसूस करेंगे। दूसरा ये कि बनते हुए कार्यों में अचानक से बाधाएं आ सकती हैं, अचानक से काम आपके रुक सकते हैं, अटक सकते हैं। तीसरा ये कि किसी के साथ कोई डील आप कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई एग्रीमेंट है, कोई डॉक्यूमेंट, कोई पेपर वर्क, वहां पर भी बात बिगड़ सकती है, काम आधा अधूरा अटक सकता है, बीच में ही बड़ी रुकावट आ सकती है। इसी के साथ साथ किसी के साथ मनमुटाव, तनाव और नकारात्मकता, यानी बिना मतलब में झगड़ा, फसाद और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ लोग आपसे जानबूझकर उलझने की, आपको फंसाने की, आपके साथ कुतर्क करने की कोशिश करेंगे। ऐसी बातें आपसे करेंगे जिनका आप जवाब देना भी उचित नहीं समझेंगे, लेकिन तब भी
आपके साथ ऐसा व्यवहार होगा और आप उसे सह नहीं पाएंगे। आपका मन थोड़ा-सा व्याकुल रहेगा, दुखी रहेगा। कार्यस्थल पर भी आपसे ऐसे काम कराए जा सकते हैं जो आपको अच्छे नहीं लगेंगे। आपकी सिद्धांतों के साथ समझौता आपको करना पड़ेगा और बिना मतलब में उच्च अधिकारियों के आगे-पीछे आपको घूमना पड़ सकता है, थोड़ी बहुत उनकी चमचागिरी भी करनी पड़ सकती है। आपके स्वभाव के यह विपरीत है, ये बात निश्चित है, लेकिन समय की माँग और मजबूरी कह सकते हैं कि क्या करना, मजबूरी में तो करना ही पड़ता है, ऐसी स्थिति रहेगी। चीज़ों में निराशा लगातार बढ़ती चली जाएगी, जीवन का संघर्ष बढ़ता चला जाएगा और कुछ बड़ी विशेष समस्याएँ हैं जो इस समय पर आपको परेशान करेंगी, टेंशन आपके मन में क्रिएट करेंगी। जैसे कि कर्ज़े की समस्या, कर्ज़ा जो कि चुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और इससे बाहर निकलने के मार्ग भी आपको समझ में नहीं आ रहे। दूसरा, कोई न कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है जो आपको लगातार स्ट्रेस दे रहा है, तनाव दे रहा है, कभी किसी प्रकार से, कभी किसी प्रकार से आपको दुखी, आपको कष्ट में रखने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति से भी आपको डील करना पड़ेगा और यह आपके लिए कठिन रहेगा। इसी के साथ-साथ स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ उतार-चढ़ाव की स्थितियाँ बन सकती हैं। ब्लड प्रेशर ऊपर-नीचे हो सकता है, शरीर में स्थूलता, थकान, आलस्य, बुखार का आ जाना और शरीर के किसी विशेष भाग में जैसे कमर है, कमर के निचले हिस्से है, टखने हैं, यहाँ पर दर्द रहना। पुरानी कोई एलर्जी, पुराना कोई रोग भी उखड़ सकता है इस समय और काल पर। यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान देना है। पहली चीज़ तो ये कि अग्नि से आपको बचना है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से भी आपको बचना है क्योंकि यहाँ पर आपके साथ हादसा हो सकता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आपको अपने मन को सुरक्षित रखना होगा क्योंकि आपका मन यहाँ पर घायल होगा और विचलित होगा। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान देना है। पहली कि किसी भी नए व्यक्ति पर, अनजान व्यक्ति पर अचानक से जल्दी से बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर लेना है। किसी से बहुत जल्दी प्रभावित होकर कोई बड़ा निर्णय नहीं ले लेना है। दूसरा ये कि अपनी बातें, अपने मन के राज, अपने रहस्य, अपनी योजनाएं किसी को नहीं बतानी है और घर के अंदर की बातें बाहर किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। इन बातों का विशेष आपको ख्याल रखना है। साथ ही साथ पति पत्नी के बीच भी यदि कोई स्थिति है, तनाव की स्थिति है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस रह सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप खूब मन लगाएंगे, आप खूब दिल लगाएंगे, लेकिन आपको बदले में रिटर्न में वैसा मिलेगा नहीं। इससे आप हताश रहेंगे, निराश रहेंगे और थोड़ा-सा आप चिड़चिड़ा भी जाएंगे अपने जीवन साथी के साथ। तो वहां पर अगर कुछ बात होती है, खटपट होती है, तो उसे अपने दोनों के बीच से तीसरे व्यक्ति को ना पहुंचाएं। प्रेमियों के लिए भी यही सलाह रहेगी क्योंकि प्रेमी जीवन में भी किसी न किसी बात को लेकर, खास तौर से आर्थिक स्थिति को लेकर यानी रुपए पैसे को लेकर, करियर को लेकर किसी न किसी बात पर बहस हो जाएगी, तनाव हो सकता है। आपस में प्रेम की कमी और विश्वास की कमी भी दिखाई देगी। तो ये स्थितियां आपके लिए रहेंगी। यहाँ पर आपको बहुत ही भरोसे के साथ, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना है। अनियंत्रित व्यवहार आपको ही मुसीबत में फंसाएगा। 2-3 चीजें यहाँ पर और हैं जो आपके साथ घटित हो सकती हैं। कार्यस्थल पर आपके ऊपर झूठे लांछन लग सकते हैं, आरोप लग सकते हैं, वो जो आपने काम किए ही नहीं है। उन गलतियों के लिए आपको डांट पड़ सकती है, उन गलतियों के लिए आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है जो आपने की ही नहीं है, या फिर किसी अन्य व्यक्ति को बचाने के चक्कर में आप अपने ऊपर आंच ले लेंगे, यानी कि खुद को ही फंसा लेंगे, खुद को ही बुरी स्थिति में डाल लेंगे। तो ये स्थिति भी आपके साथ कार्यस्थल पर हो सकती है। तो थोड़ा सा अपने अंदर दया का भाव कम रखिए। लोगों का जरूरत से ज्यादा हित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये संसार की आपकी अपनी यात्रा है। हाँ, ये बात अच्छी है कि इंसानियत दिखाइए, लोगों की दुखों को दूर करने की कोशिश करिए, लेकिन किसी के भाग्य विधाता बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। किसी की मदद उतनी ही करो जितनी की आपका सामर्थ्य, आपकी क्षमता है। अपने जीवन को नर्क बनाकर किसी की मदद करना या बिना मतलब के मूर्खतापूर्ण जोखिम लेकर हीरो बनने की स्थिति में लोग बर्बाद हो जाते हैं और दूसरे उनको बेवकूफ ही बताते हैं क्योंकि अपना काम निकाल लिया, अब बेवकूफ ही कहेंगे जो आपने अपना काम खराब कर लिया और उसका काम बना दिया, तो वो तो स्मार्ट हो गया। और यही तो आज के समय की, आज की दुनिया की विचित्र बात है। इसीलिए तो ये कलयुग है कि यहाँ पर हो ये रहा है कि लोग दूसरों को बेवकूफ बनाने को चतुराई का नाम दे देते हैं, दूसरों को ठगने को, ठगी को यहाँ पर बिजनेस का नाम दे दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि रिश्तों का मतलब ही केवल तब तक है जब तक कि मतलब चल रहा है, अपना मतलब सिद्ध हो रहा है। लोगों को जितना जिसके साथ ज्यादा मतलब होता है, रिश्ता उतना ही गहरा हो जाता है और जैसे जैसे मतलब कम होता चला जाता है, रिश्ता भी कमजोर पड़ता चला जाता है और जैसे ही मतलब खत्म हो जाता है, रिश्ता भी खत्म। ये स्थिति चल रही है। जिसके पास धन नहीं है वह जुबान होते हुए भी गूंगा है, पूरी शरीर होते हुए भी अदृश्य है, दिखाई नहीं देता किसी को, उसकी बात किसी को सुनाई नहीं देती। ये कड़वाहट है, कड़वी चीजें हैं, काला सच है आज के इस समय का
लेकिन स्वीकार आपको करना पड़ेगा। आपके लिए ये कठिन है, ये बातें आपको सुनकर भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्योंकि भावना प्रधान है आप, लेकिन ये सच्चाई है और इसे स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं स्वीकार करेंगे तो ठोकरें खाएंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि जीवन की गति धीमी होगी, कार्य धीमी गति से बनेंगे, तो आपको झुंझलाना नहीं है, चिड़चिड़ाहट नहीं लानी है मन में, और एक रास्ता के साथ, यानी कि अपने काम को अपनी गति के साथ करते रहिए। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मंगल का गोचर होने जा रहा है, मंगल का गोचर राहु के साथ होगा। हालांकि ये अच्छी तो नहीं कही जाएगी स्थिति, लेकिन फिर भी यहाँ पर सूर्य को बल मिल जाएगा क्योंकि उसका मित्र है। सेनापति राजा के पास आएगा तो सूर्य को बल मिलेगा। तो जैसे ही मंगल के गोचर हो जाएगा उसके बाद कुछ न कुछ स्थितियां पॉजिटिव, यानी कि रुके हुए जो प्रोजेक्ट हैं वो चलने शुरू हो जाएंगे, गति उनमें आने लगेगी। गवर्नमेंट की तरफ से आपको सपोर्ट मिलने लगेगा। पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट या फिर कोई विवादित स्थितियां हैं वो पॉजिटिव आपके लिए होने लगेंगी। यहाँ पर आपको 2-3 चीजों का ख्याल रखना है। घर पर बुजुर्ग महिला की सेहत का विशेष ख्याल रखना है। अचानक उनके साथ कोई हादसा हो सकता है, जैसे कि कोई पुरानी बीमारी का उखड़ जाना, अचानक से कोई नया रोग उत्पन्न हो जाना, अचानक से फिसलना, गिर जाना और गहरी चोट लग जाना, ऐसी स्थिति उनके साथ हो सकती है। तो थोड़ा सा उनका ख्याल रखिए। पिता के साथ भी थोड़ा सा नरमी के साथ रहिए। भले ही वो आपकी बात ना समझे, लेकिन वो आपके पिता हैं, उनसे विवाद न करिए और ना ही उन्हें अपमानित करने की कोशिश करिए। तो ये स्थितियां आपके लिए यहाँ पर बनेंगी, थोड़ी सी कठिन है और यहाँ पर आपको संतुलन बनाने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आपको अपने खर्चों पर भी नियंत्रण करना होगा। किसी प्रकार की फिजूल खर्ची आप कर सकते हैं। शौक शान की किसी चीज को आप खरीद सकते हैं जिसमें आपका मोटा पैसा चला जाएगा, तो थोड़ा सा संभाल कर रखिए। अपनी जेब का ख्याल रखिए, अपना बजट ना बिगाड़ बैठिए। ठीक है, सारी बातें आपने अच्छी तरीके से समझ ली हैं। अब यहाँ पर 2-3 चीजें हैं जो मूल है, सार है, वो आप समझ लीजिए। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह है कि आपको मन पर नियंत्रण रखना है, पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहने वाली कुछ एक्सरसाइज हैं जो हमने बताई थी, पिछले कार्यक्रम में भी बताई थी, फिर से बता देते हैं कि एकाग्र रहिए, सकारात्मक रहिए, योग करिए, प्राणायाम करिए और मंदिर जाइए, धर्म से जुड़िए। यही सकारात्मकता की कुंजी है। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज कि अपने धन, अपने बल और अपने मान सम्मान को बचाकर रखिए, क्योंकि ये खो सकता है, ये जा सकता है, इसकी प्रबल संभावना बन रही है। तीसरा ये कि किसी भी व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता अच्छी नहीं है, ना ही धन के लिए और ना ही मन के लिए, यानी भावनाओं के लिए। अक्सर ये होता है कि आप लोग दूसरों पर भावनाओं से आधारित हो जाते हैं, यानी कि कोई दूसरा सुखी है, आपका अपना ही है, सुखी है तो आप सुखी है, दुखी है तो आप दुखी है। उसने कुछ कह दिया तो आपको बात लग गई तो आप दुखी हो गए, और उसने तारीफ कर दी तो आप खुश हो गए। तो ये निर्भरता है, ये अपने बटन किसी और को दे देना है। जिसका जो मन करेगा वो बटन दबाकर आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा, आपका समय खराब हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि निर्भरता किसी भी प्रकार की अच्छी नहीं होती है। अपने कर्म को ईमानदारी से करो, आगे बढ़ो। जिसको जो सोचना है सोचे, जिसको जो लगना है वो लगे। बस कर्म सत्कर्म की श्रेणी में होना चाहिए, ईमानदारी से किया गया होना चाहिए। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा, लेकिन किसी न किसी प्रकार का अनजाना डर भय उनके साथ रहेगा। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी नकारात्मक हो सकती है। शरीर में भारीपन, स्थूलता, बुखार का आ जाना और किसी प्रकार की एलर्जी का उखड़ जाना, ये स्थितियां रह सकती हैं। साथ ही साथ किसी प्रकार की चिंता, घर गृहस्थी की चिंता, पैसे की कमी और संतान की चिंता लगातार सता सकती है। ये स्थितियां महिलाओं के साथ रहेंगी। सबसे बड़ी बात है कि अपने ईश्वर पर, अपने आराध्य और अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास रखें। आपको अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास तो रखना ही है, उनकी लगातार पूजा भी करनी है, क्योंकि आपके इष्ट वो हैं जिनकी आपने पिछले जन्मों में भी पूजा की है। आपको यदि अपने इष्ट नहीं पता है तो इसके लिए आप अपनी कुंडली का आकलन कराइए, क्योंकि कुंडली इसके विषय में बहुत अच्छे से समझा देती है। कुंडली में आपके इष्ट के विषय में भी बताया जाएगा, साथ ही साथ उनकी किस प्रकार से पूजा करें कि वो जल्दी से जल्दी आपसे इस जन्म में भी जुड़ जाएं। जी हाँ, ये भी आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ कभी कभी कुंडली में ऐसे ग्रह योग होते हैं जो जीवन में कभी सुख आने ही नहीं देते हैं। अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने से 2 घंटे पहले ही एक महिला से बात की थी। उनके विवाह को 15 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, सुख का एक दिन नहीं देखा। जबकि सब कुछ अच्छा था, जब विवाह हुआ था तो वो व्यक्ति अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था, काम अच्छा था, लेकिन विवाह होने के बाद दिनों दिन चरित्र से भी गया, तरह तरह के नशे में डूब गया और काम धंधा व्यापार भी डूब गया, यानी कि सुख का एक दिन नहीं देखा। अब ऐसे में क्या है, दोष क्या है, परेशानी क्या है? जगह जगह दिखवा लिया, बात नहीं बन रही है। कुंडली में दोष है, कुंडली में नकारात्मकता है। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी कुंडली में कुछ इस प्रकार के दोष होते हैं जो जीवन को पनपने ही नहीं देते हैं, ऊपर उठने ही नहीं देते हैं, हर प्रयास को असफल बनाते हैं।
तो ऐसे में कुंडली आकलन सर्वश्रेष्ठ समाधान है। दूसरा कि जीवन में नकारात्मकता, क्योंकि ये सारा युग इस समय और काल पर नकारात्मकता के समंदर में डूबा है। आप देख रहे हैं, न्यूज़पेपर उठा लो तो ऐसी ऐसी खबरें आ जाती हैं कि देखकर दिल दहल जाता है। कुछ भी देख लो, न्यूज चैनल देख लो, मोबाइल देख लो, ऐसी ऐसी घटनाएं संसार में हो रही हैं कि सोचकर आश्चर्य होता है कि ऐसा हो कैसे सकता है। तमाम देखो दुनिया भर की, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन बात आपको बता रहे हैं। दूसरा कि अपनों में ही इतना हिसाब किताब, इतना गणित, इतनी आपस में वैमनस्यता भर गई है कि प्रेम क्या है पता ही नहीं। प्रेम एक सौदा है, डील करने का एक तरीका है। प्रेम को भी घटाया बढ़ाया जाता है। प्रेम की रेंज, प्रेम की फ्रीक्वेंसी घटा बढ़ाकर लोग अपना काम निकाल लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो नेगेटिव वातावरण है, यहाँ पर अपने आप को बचा पाना, अपने आप को सेफ रख पाना बहुत मुश्किल है। पता ही नहीं चलता कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन मित्र है, कौन शत्रु है। तो ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा यह है कि आप शक्ति से जुड़ जाइए, और शक्ति से जुड़ने का सर्वश्रेष्ठ समाधान है यह महारक्षा कवच। लंबे समय से हम यह महारक्षा कवच जागृत करते चले आ रहे हैं और आप लोगों को देते चले आ रहे हैं। और यकीन मानिए कि यह महारक्षा कवच केवल आपकी सुरक्षा नहीं कर रहा है, यह आपको बचा रहा है बहुत सारी ऐसे लोगों से जो आपका हित नहीं चाहते, लेकिन वो नकाब लगाकर घूमते हैं, आप उन्हें पहचान भी नहीं सकते। निगेटिव परिस्थितियों से, दुर्घटनाओं से, हादसों से और तंत्र मंत्र से, बंधनों से आपको बचा रहा है। ये ऐसा शक्तिशाली कवच है जिसे कोई भेद ही नहीं सकता है और पूर्ण रूप से जागृत है, अभिमंत्रित है। आपको कोई मेहनत ही नहीं करनी है, सीधा इसे लिए, खरीदिए और अपने घर में ले जाकर स्थापित कर दीजिए। ठीक है, और स्थापित करने के बाद छोटे छोटे नियम हैं जो इसमें हमने बताए हैं पूरे विधि विधान के साथ, उन नियमों का पालन करना शुरू करिए। वो नियम तो सभी करते ही हैं, नित्य कर्म पूजा करते ही हैं, उसी के अनुसार वो नियम है। और उसके बाद जो सुरक्षा मिलती है वह अद्भुत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हजारों लोग इस कवच का लाभ उठा रहे हैं और बहुत बहुत माई का आभार व्यक्त कर रहे हैं। हमारा नहीं, हम कहते भी नहीं कि हमारा आभार व्यक्त करो, हम तो कुछ नहीं है, हम तो तुच्छ, बिल्कुल कीड़े मकोड़े के समान है, माई के चरणों की धूल का एक कण भी नहीं, बहुत उससे भी निचले। तो हमारा कोई क्रेडिट नहीं, ना हमारा कोई, हम तो सीधे माई से जोड़ देते हैं। हम कहते हैं कि आप उन्हीं का धन्यवाद दो, उन्हीं से जुड़ जाओ, उनसे ही कहो जो कहना है, हमसे कुछ ना कहो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो महारक्षा कवच है, ये और कुंडली का आकलन, ये दोनों कार्य आपके लिए सर्वश्रेष्ठ समाधान होंगे। फिर भी यहाँ पर आपको हम बता दें कि आचरण बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ये नहीं है कि उल्टे सीधे कुकर्म कर रहे हैं और महारक्षा कवच मंगा लिया है, नहीं, ऐसा नहीं है। अपने आप को भी परिवर्तित करना पड़ेगा, सत्कर्म करने पड़ेंगे। ठीक है, सारी बात यहां तक आपने समझ ली है। अब ध्यान से सुनिए इस उपाय के बारे में। वैसे तो बहुत सारे उपाय होते हैं नेगेटिविटी को हटाने के लिए, इच्छा मनोकामना को पूर्ति करने के लिए, लेकिन एक उपाय है, इस उपाय को आप ध्यान से सुनिए। ये उपाय एक ऐसा महा उपाय है जो आपकी इच्छा मनोकामना को कुछ ही दिनों में पूर्ण करने का सामर्थ्य रखता है, लेकिन इसका आप दुरुपयोग नहीं करना। क्या करना है आपको जरा ध्यान से सुनिए। बहुत ही सरल है, इसे करने के लिए कोई विशेष ज्यादा बड़ी विधान की आवश्यकता नहीं है। इसे बस आप किसी भी शनिवार के दिन या फिर किसी भी सोमवार के दिन करिए। ठीक है, करना क्या है ध्यान से सुनिए। आपको एक ताला लेकर आना है, इस ताले के साथ आपको काले रंग का एक धागा भी लेकर आना है। इस ताले के ऊपर पहले तो आपको इस ताले को बंद कर देना, नया ताला लेकर आना, ताले को बंद कर देना है। अब इस ताले के ऊपर आपको काले रंग के धागे के 7 फेरे लगाने हैं, यानी 7 बार उसे लपेटना है। उसके बाद इस ताले के ऊपर आपको 7 गांठें बांधनी है और 7 गांठें बांधते समय आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र बहुत ही सरल है, ओम क्लीम कालिकाय नमः। ओम क्लीम कालिकाय नमः, इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है और चुपचाप धीरे से, और 7 बार आपको गांठें लगानी है। अब इस ताले को आपको काले कपड़े में रख देना है और लपेट देना है इसे अच्छी तरीके से काले कपड़े से। उसके बाद ले जाकर इस ताले को आपको किसी गुप्त वीरान इलाके में चुपचाप से मिट्टी के अंदर दबा देना है। एकांत वीरान इलाके में चुपचाप मिट्टी के अंदर दबा देना है, गड्ढा खोदकर। जब आप इस क्रिया को कर रहे हो तो आप मन ही मन अपनी उस तकलीफ, उस दुख, उस शत्रु जिससे भी आप छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं उसके विषय में विचार करते जाएं और मां काली से इस शत्रु से, इस मुसीबत से छुटकारा प्राप्त करने के बारे में निवेदन भी करें। इस उपाय को आपको गुप्त रूप से कर देना है। अब इस उपाय के बाद जो ताले की चाबी है, जो ताले आपने लगाया उसके जो चाबी है, इस चाबी को ले जाकर अपने घर की दक्षिणी दिशा में
किसी अंधेरे कोने में चुपचाप छुपा कर रख देना है, किसी को भी इसके विषय में बताना नहीं है। बस इस उपाय को आप कर दीजिए, कुछ दिनों में आपको इसका परिणाम स्पष्ट तौर पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर ही वो समस्या गायब होती सी दिखाई देगी। साथ ही साथ जिस व्यक्ति के बारे में आपने सोचा है कि यह व्यक्ति आपका शत्रु है, इससे आपको छुटकारा प्राप्त हो जाए, उसका नाश नहीं होगा, उसका अहित नहीं होगा, लेकिन वह व्यक्ति धीरे-धीरे आपसे दूर हो जाएगा, विमुख हो जाएगा और आपके जीवन में सुख शांति आ जाएगी, ठीक है? इस उपाय को आप करके देखिए, फिर हमें बताइए कैसे परिणाम प्राप्त हुए। बाकी कुंडली आकलन कराना, महारक्षा कवच लेना, ये तो सर्वश्रेष्ठ हैं ही, इन्हीं से बढ़कर तो कोई है ही नहीं। तो चलिए यहाँ पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मन में यदि कोई प्रश्न उठे कि कुंडली आकलन कराना है, महारक्षा कवच लेना है या फिर श्री यंत्र के विषय में अधिक जानना है, उसे प्राप्त करना है, कुछ भी जानना चाहते हैं या कुछ और भी बात है, तो वीडियो में नंबर है, धाम के नंबर है, हमने जारी कर रखे हैं, फ़ोन करिए, शंका समाधान होगा। कॉल करने का समय दिन में 10 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक है। इसके आगे-पीछे कॉल करेंगे तो फ़ोन उठेगा नहीं, ठीक है? चलिए प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय माँ बगलामुखी।